फिर दोबारा मैं ऐड का वेट कर रहा था। ऐड जब वापस आई तो मैंने फुल वॉल्यूम कर दिया। भी मेरी स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, कहाँ से पता चल जाती थी चीज़ें, और उसने मुझे सिंगर बनाया, उसी ने मुझे के लिए मुझे गाना कंपोज भी करना था और वो मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड भी करना था। आपने बोला शंकर एहसान लोई के साथ आपने काम किया था, तो एक 2011 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, हाँ जी, तब दे घुमा के तो गाना आया था, वो भी आपने गाया है जी। शंकर सर के साथ। जी जी जी। एक दिन मुझे कॉल आया कि आप स्टूडियो आ जाओ, एक गाना करना है। आई डेंट नो कि कौन सा गाना है। सो आई वेंट देयर एंड अगेन मनोज यादव भैया जो हैं वो भी मेरी स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, एंड उन्होंने ही वो वर्ल्ड कप का एंथम लिखा था। अच्छा। तो शंकर एहसान लोई वर द ऑफिशियल कंपोजर जिन्होंने ऑफिशियल एंथम बनाया था 2011, बिकॉज इंडिया में हो रहा था। जी। एंड वो गाना चलाया मुझे, शंकर जी ने मुझे सिखाया। वहाँ पर भी हम 2 सिंगर्स थे जो गाने के लिए आए थे। आई थिंक वो ऑडिशन टाइप था जिसमें जिसकी आवाज़ रहेगी। अनफॉर्चुनेटली मेरे दूसरे दोस्त, वो भी दोस्त ही है मेरा, उसकी आवाज़ नहीं थी, मेरी आवाज़ सिलेक्ट हुई। एंड आई डिडंट नो दैट, मैं अपना गाना गा के मैं चला गया था। अच्छा। और मुझे पता भी नहीं था क्या होगा इसका। एंड अच्छा एक वाइब था गाने के अंदर, दे घुमा के चल रहा है। एंड आई थॉट ये वर्ल्ड कप का एंथम है, हम क्रिकेट तो हमारे रग रग में बसा हुआ ही था। एंड आई वाज रियली एक्साइटेड कि यार अगर ये भी अगर आएगा तो कितना मज़ा आएगा ना, मैं क्रिकेट के साथ में मेरी आवाज़ चलेगी। जी। ये गा के जब मैं घर पहुंचा, आई डोंट नो, मम्मी का बहुत बड़ा सपना था मैं शंकर महादेवन के लिए गाऊं। उसको पता नहीं कहाँ से पता चल जाती थी चीज़ें, और उसने मुझे सिंगर बनाया, उसी ने मुझे ये सारी जो बचपन की स्ट्रगल थी ना उसी ने करवाई। अच्छा। और उन्होंने मुझे बोला था कि यार एक बार शंकर महादेवन के लिए गाना गाना। मैं बोला कैसे गाऊं, कहाँ है वो, मैं कहाँ हूँ, किधर मिलने का कोई मौका। और ये मौका जब मिला तब मुझे दिमाग में यही था कि यार मम्मी कितनी खुश हो अगर उनको मेरा गाना आ गया तो। एंड अच्छा, आप इस डर से नहीं बताते थे कि शायद मैंने गा तो दिया, आएगा नहीं आएगा? आएगा, हाँ वो भी मैंने बता दिया, वो एक्साइटेड रहेंगे। स्क्रैचेस मैंने बहुत गाए हैं। मैंने अच्छा। मुझे मुझे लोग पैसे दे के बुलाते थे कि हमारा स्क्रैच गाने आओ। अच्छा। स्क्रैच वो होता है जिसको आप पिच कर रहे होते हैं कि आप एज अ जैसे सैंपल टीवी रिकॉर्ड सीरियल करते का हैं एक आप। पायलट बनता है, जी जी जी। आप शूट करके चैनल को दिखाते हैं तब वो फाइनल होता है, ऐसी चीज वो स्क्रैच होते हैं हमारे लिए। तो मैंने बहुत सारे गाए। और एक दिन ऐसे ही शाम को मैं घर पे लेटा हुआ थे, ज़मीन पे लेट के टीवी देखते हैं हम, ऐसे कुछ चल रहा है, मम्मी अंदर खाना बना रही थी। और मैं पता नहीं उसके बाद से मैं स्टार स्पोर्ट्स बार बार लगाता था। अच्छा। कि मुझे ऐसा लगे हाँ, कि कहीं ऐड आएगा तो सुन लेंगे। और ऐसा ही हुआ। ऐसे ही मैंने टीवी म्यूट कर दिया था, ऐड आ रही थी, कोई मैच चल रहा था। और कुछ तो क्रिकेट की ग्लिम्सेस आए, और अचानक लास्ट में आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 का लोगो आया। लोगो आया। अब मैंने बोला अरे यार ये तो ऐड हो सकती है। फिर मैंने वेट किया कि वापस वो दोबारा आएगा, बिकॉज एड्स तो प्ले होती रहती जी है। जी जी। तो मैंने म्यूट किया हुआ था, मैंने म्यूट हटा के थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा के मैंने खाली कान टीवी के पास में रख के मैंने सुना कि क्या चल रहा है ये। तो उसमें मेरी आवाज़ सुनाई दी मुझे, जियो खिलाड़ी वाह है, ऐसी आवाज़ आती है उसमें। अरे पहले देख घुमा के आरे पारे देख, ये मैंने सुन लिया। मैंने बोला अच्छा। तो अब वापस वो ऐड चली गई। अब मैं वापस लेट गया, अब मैं एक्ट कर रहा हूँ कैजुअल एकदम, मम्मी अंदर खाना बना रही। और फिर दोबारा मैं ऐड का वेट कर रहा था। ऐड जब वापस आई तो मैंने फुल वॉल्यूम कर दिया कॉन्फिडेंस में, भाई चला दो अब वो आवाज़। अब सबको पता लगना अब जैसे मम्मी को टीवी नहीं दिख रहा है, पर मम्मी किचन में है और वो आवाज़ उन तक पहुंच रही है। जी। और जैसे ही वो आवाज़ उनको सुनाई दी, वो भागकर बाहर आई कि ये तेरी आवाज़ थी। मैंने हाँ। बोले ये क्या है? बोले ये क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है ना, उसका एंथम गाना है, वो मैंने गाया है। तो वो शॉक्ड हो गई एकदम कि तू किसके लिए गा के आया? मैंने शंकर एहसान लोई का है। तू वहाँ कैसे पहुंच गया, तू कब गया, तू क्या? वो उसकी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल थी। और प्राइसलेस होगा आपके ये लिए। हाँ, मतलब मेरे लिए तो एक्सप्रेशंस, सब कुछ था। रिएक्शन। मैं एकदम ऐसे लेटे लेटे कैजुअली देख रहा हूँ, बस वो खुश हो रही है और मैं पता नहीं मैं क्या ही कर रहा था, बैठा हुआ आराम से। मैं ये एंजॉय कर रहा था उसके एक्सप्रेशन, उसकी चीख पुकार सब कुछ। एंड तुरंत सबको फ़ोन चला गया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, ये इसका ये गाना आया है, इसने वर्ल्ड कप का एंथम गाया, गा ये दिया, किया, हाँ। वो किया।
एंड लकीली वो वर्ल्ड कप हम जीत गए। इट गॉट सो पॉपुलर, वो हम वर्ल्ड कप जीते। इतना अच्छा लग रहा था कि लोग अपनी गाड़ियों की डिक्की खोल खोल के गाना लगा रहे थे, दे घुमा के चल रहा था हर जगह पे। सो वो एक अलग एक्साइटमेंट थी, बहुत कमाल का एक मेमोरी है उस चीज़ की। 2 लाइनें दे घुमा के हो जाएं, 2 मिनट दे घुमा के हो जाएं, फिर उसके बाद हम लोग इस बार के वर्ल्ड कप की बात भी करेंगे। जी। हो अड़े पड़े थे घुमा के आरे पारे थे, घुमा के गुत्थी गुत्थम, घुमा के अड़चन खड़चन, हो जुटा हौसला बदल फैसला, बढ़ा ले तू बिंदास काफिला, होश उड़ा दे कदम बढ़ा ले, बजा के चुटकी धूल चटा दे, दे घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के, दे घुमा के जियो खिलाड़ी वाहे वाहे। वाह वाह, ये तो मेमोरीज ताज़ा हो गई हैं एकदम 2011 की। आपने 2011 में गाना गाया था तो इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, आपने 2025 में भी गाना गाया है और हमारी फीमेल क्रिकेट टीम, इंडियन फीमेल क्रिकेट टीम भी वर्ल्ड कप जीत गई है। मैं बोल रहा था ना, क्रिकेट हमारे देश में इतना इमोशन है एक इस तरीके का कि उसके साथ कैसे भी जुड़ना अगर होता है ना, तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटता। आई मीन मैं उस टाइम पे पैसे भी नहीं देखता या ये भी नहीं सोचता कि यार इससे कुछ फ़ायदा हो, नहीं, क्रिकेट है तो मैं उसको जोड़ना चाहता हूँ। सो ऐसा ही एक मौका मुझे मिला जब 2023 का हमारा T20 वर्ल्ड कप था, जो जी जी हम जीते थे जी। तब उसके एड कैंपेन के लिए स्टार स्पोर्ट्स के अंदर ही हमारे एक दोस्त काम करते हैं, जी। मतलब दोस्ती 2019 के वर्ल्ड कप के टाइम हुई थी हमारी, जब मैंने उसका भी कैंपेन गाया था। अच्छा। पर एक बहुत खतरनाक एड कैंपेन था वो, मौका वाला, जो बहुत हिट हुआ था। एंड हर इंडिया के मैच के ऊपर उसका एक पैरोडी बनती थी, कोई भी ऑपोजिशन होती थी उसके साथ में कंपैरिजन होती थी, तुम्हारे पास ऑस्ट्रेलिया 5 वर्ल्ड कप लेके आता था, इंडिया 1 लेके आता था, ऐसे कुछ तो भी उन्होंने बनाया। और जब पाकिस्तान वाला था, मैंने कैंपेन देखा और गाया, मैंने बोला भाई ये तो तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तो वो बोल रहे हमको पता है। तो डर लग रहा था कि बैकलैश ना आ जाए इस पे। हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब उन सबको पता था कि यार ये हो सकता है कि हमारे ऊपर ही आए। हाँ। एंड वैसा ही हुआ। अच्छा। जब ये ऐड बजना शुरू हुआ, बहुत खतरनाक तहलका मच गया उस बॉर्डर पार भी। अच्छा। और इवन आईसीसी के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ और वो कैंपेन फिर उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा। इसलिए हम सेमीफाइनल तक पहुंचे और हम हार गए। अगर कैंपेन चलता रहता। मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज हाँ। मैं सेल्फ एक्लेम्ड जी। वॉइस ऑफ द विनिंग क्रिकेट टीम हूँ, अपने आप को ही मानता हूँ मैं, ऐसे दुनिया में जग जाहिर नहीं है, बट वो क्योंकि कैंपेन आधे में बंद हुआ इसलिए हम सेमीफाइनल हार गए, नहीं तो हम वो फाइनल भी जीत सकते थे, मुझे ऐसा लगता है। फिर कोई नहीं, फिर 2022 या 3 का T20 वर्ल्ड कप आया, जहां हम साउथ अफ्रीका से जीते। जी जी जी। उसका भी एक जब मुझे एज ए कंपोजर मौका मिला कि हमको एक वंदे मातरम एंथम जैसा एक चाहिए, जिसमें हम ऐड बना सकें, तो कैंपेन शुरू हुआ था, ऋषभ पंत की वापसी का ऐड था वो। हाँ। कि वो अब T20 वर्ल्ड कप में वापस आ रहे जी। सो उसके लिए मुझे गाना कंपोज भी करना था और वो मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड भी करना था। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है, T20 वर्ल्ड कप जिताएंगे। तो मैंने वो कंपोज किया, वो वंदे मातरम का एक ऐड कैंपेन था। उन्होंने एक्चुअली एक गाना लिया था फिल्म का, जिसके राइट्स इशू उनको लग रहा था कि हो सकता है। हाँ। वो कैंपेन उस गाने पे वो भी शंकर जी की आवाज़ में था। अच्छा। जो द ओरिजिनल सॉन्ग जिसके ऊपर बनाया गया। हाँ, तो परिणीति चोपड़ा की फिल्म आई थी ना, कौन सी थी, कोड तिरंगा, ऐसी कोई फिल्म थी, उसका एक गाना था, शंकर जी ने कंपोज किया था। अच्छा। उस गाने के ऊपर उन्होंने ऐड कैंपेन बनाया था। वो 1-2 ऐड बनाने के बाद उनको ऐसा लगा कॉपीराइट स्ट्राइक हो सकता है। अच्छा। तो उन्होंने वो गाना हटा के मुझे अप्रोच किया और बोला कि अगर आप ऐसा टाइप का कुछ एक बना के हमको दे सकते हो, ओरिजिनल गाना, और हम उसके ऊपर वो कैंपेन, तो मैंने वो किया और हम जीत गए T20 वर्ल्ड कप। और फिर वो ये गाने के दो लाइनें बताएंगे? उसमें एक्चुअली
सुजलाम सुफलाम सस्यश्यामला मातरम। ये भी ऑफिशियल आईसीसी का वो था या कि किसी कैंपेन ये स्टार स्पोर्ट्स के लिए स्टार स्पोर्ट्स का कैंपेन तो के लिए था, उनकी जो एड कैंपेन जो थे ना उसके। जी 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 जी। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्यश्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये हमारे हर मैच के एड में बजता था और हर मैच जीतने के बाद में भी ये बजता था। एंड में बजता था। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।